अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग और आज शायद से 8 सितंबर और दिन की 7:24 हो रही है। आज हम थोड़ा लेट है 20-23 मिनट, बट कोई बात नहीं। एक काम से एक वो बोलते हैं ना तकाज़ा से हम बैठ गए थे, तो वो तकाज़ा पूरा हो गया। उसके बाद हम आ गए। तो आने के बाद आज जो है हम शूट कर रहे हैं वीडियो सैमसंग A52s 5G से शूट कर रहे हैं और चल रहा है कुछ अलग, क्योंकि ये है हमारे कस्टमर का मोबाइल। मतलब कस्टमर बोलता है आप आपका डेली ब्लॉग इससे शूट करो, उसके बाद मैं क्वालिटी देखूँगा, उसके बाद फ़ोन लूँगा। तो ये काकू भाई ये वीडियो आपके लिए, ये शूटिंग आपके लिए, और ये हमारे जो स्कूल का नज़ारा वो भी आपके लिए। तो ये इसके अंदर स्टडी मोड ऑड कर दिया है मैंने, तो देखो कैसा है। अच्छा, कस्टमर्स के लिए अभी व्लॉग भी बनाने पड़ रहा है, ऐसे दिन आ गए। कोई बात नहीं, हम डेली हसलर हैं, करेंगे जो बोलेंगे वो कर देंगे, ऐसा है। हाँ, वो बोलते हैं ना तुम तीर आजमाओ हम हुनर आजमाएं, ऐसी बातें चल रही है अभी फ़िलहाल मार्केट में। तो कोई बात नहीं, अच्छा है, इसका भी कैमरा अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बट 9RT जैसा नहीं है। कोई बात नहीं, तो अपने इधर ही वो बात ख़त्म करते हैं। और आज हम टॉपिक लेस है, कोई बातें हमारे पास है नहीं। और ये गाड़ियाँ फॉर सेल है, आ जाओ जिसको चाहिए सेकंड। तो आज हम टॉपिक लेस होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ बातें कर देंगे। देखो, एक टॉपिक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, फिर मैं घूम फिर के उधर ही आता हूँ कि भाई ये टॉपिक चल लिया था, ये चल लिया था। तो वो टॉपिक सिलेक्शन नहीं करनी। जब टॉपिक सिलेक्शन से आदमी बन जाता है, मैंने ये फील किया कि आदमी बन जाता है, फिर उसको उस पर ही बात करनी पड़ती। तो वो बातें में नहीं मज़ा आ रही है मेरे को ज़रा भी। तो अपनी बातें वो ही रहेगी जो हमेशा हम करते हैं, जो मलंग वाली बातें हैं। हाँ ठीक है। तो बातें एक आज मेरे को एक बात करनी है, वो एंजाइटी पे। एंजाइटी का मतलब मुझे तो नहीं पता, पर थोड़ा आदमी कोई टेंशन वेंशन लेता हो या वही होता होगा, है ना। तो किस बात का टेंशन भाई, फ्री रहो ना। दुनिया मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 60-70 साल की ज़िंदगी है, उसमें भी तुम बोले नहीं मेरे को थोड़ा एंजाइटी फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे जो होने वाला वो तो होके रहेगा। तुम अच्छे काम करते रहो, तुम उसने तदबीर मतलब तुम अच्छे आइडियाज़ को अडेप्ट करते रहो, तो होता रहेगा। टेंशन किस बात की। हाँ, वो बोलते हैं ना चाचू ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऐसा। तो चाचू ऑल इज़ वेल, डोंट बी एंजाइटी, डोंट बी एंशियस। टेंशन किस बात की लेनी। दुनिया ख़त्म, कहानी ख़त्म है सबकी, ऐसा है। तो कहानियाँ शुरू करते अब हम हमारी कहानियाँ। वो कहानी जो है दुनिया की एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, कहानी 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 ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने कहीं पर पॉज़ किया था, क्योंकि हम देखो आप देख रहे हो कि जहाँ से शुरुआत व्लॉग की हुई थी, तो वहाँ से ही हमने रिस्टार्ट कर दिया है। तो ये ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, यही समझ लो, है ना। हार के बाद जीत होती है। तो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा नहीं हो जाएगा नहीं भाई हम आधे रास्ते में फेल हो गए तो वापस शुरुआत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हार के बाद ही रीत है, ये ज़िंदगी की रीत है, ऐसा है, समझ रहे तुम। तो कोई बात नहीं, अपने वापस से वही अपना डेली हसल चालू है, और हसलिंग बहुत ही धूमधाम से करेंगे, है ना। तो ये चालू है A52s से, और मेरी बात हो रही थी कहाँ पर, चाचू ऑल इज़ वेल पे। तो चाचू ऑल इज़ वेल पे बात हो रही थी। तो जो एंजाइटी है, क्या है ये एंजाइटी, मेरे को तो नहीं पता जल्दी, बट देखो ईमान वाला आदमी है, अल्लाह को मानने वाला आदमी है ना। तो भाई तुझे किस बात की टेंशन। अब तुझे जो मुकर्रर रोज़ी दी गई है वही मिलेगी, उससे अलावा तो कोई तू ले नहीं सकता है। ताकत तो ले ले, बता दे मेरे को है मेरी ताकत कि भाई नहीं हम तो छीन के लाएंगे। तो तुम छीन के नहीं ला सकते। जितनी रोज़ी, जितनी इनकम आपकी तय है, आप जितना आपको पहले से तय है, जो फरिश्ते आपके लिए लेके आते हैं वो आपको मिलने वाली है ना। हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि रोज़ी तो इंसान को ऐसे ज़रा ढूंढती है कि जैसे उसकी मौत उसको ढूंढती है। तो ये सारी बातें है भाई। अब तुम टेंशन ले लो, बोले हम टेंशन लेंगे तो ही काम होएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसी बातें होती नहीं हैं। देखो ज़िंदगी में
आप बहुत सारे लोगों का देख सकते हो, उनसे इंस्पायर हो सकते हो, उनको आप देख कर आप इंस्पायर हो जाओ, है ना भाई। टेंशन नहीं, टेंशन ये तुम्हारा जो रुकावट है उसका हल लाओ पहले, सबसे पहले सोल्यूशन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट। डोंट स्टक एट दैट मोमेंट। आपका फेलियर हुआ तो अब उधर स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है, अब उसका सोल्यूशन ढूंढना है। जब तक सोल्यूशन नहीं रहता तब तक जद्दोजहद करो, ऐसा समझे। जद्दोजहद मतलब कोशिश करते रहो, ऐसा है कहने का मतलब। तो कोशिश करेंगे तो देखो, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यही बात है, कोशिश बहुत ज़रूरी है। जितनी कोशिश करोगे उतनी ही तरक्की मिलेगी, है ना। और भाई अभी भी देखो, मैं बोल रहा हूँ, जो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, जल्दी उठो। ज़िंदगी में जल्दी उठ के कुछ करेंगे ना, देखो सुबह उठने की बरकत बहुत होती है। आप सुबह जल्दी उठो और देखो कितने काम हो जाएंगे। हाँ, और सुबह लेट से उठ रहे हो, 11-12 बजे उठ रहे हो तो कोई काम नहीं होगा, ऐसा है। तो सब बातें ख़त्म हो जाएगी ऐसी है। तुम उठ रही है 11 बजे तो दोपहर तो हो गई, दिन तो ख़त्म हो गया। अब तुम शुरू कहाँ से करोगे? शुरू हो 5 बजे सुबह। वो बोलते हैं ना सुबह सादिक बोलते हैं, जो सुबह का समय होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, जिसे अर्ली मॉर्निंग। अब हमारी भाषा में अर्ली मॉर्निंग क्या किसको बोलते हैं? सुबह के 7 बजे 8 बजे, इसको अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। बट अर्ली मॉर्निंग है सुबह की 5 बजे, जिसे सुबह सादिक बोलते हैं। जहाँ पर जब चिड़ियाँ कोयल और कुकू करती रहती है, चिड़िया की आवाज़ मधुर छाती है, उसे बोलते अर्ली मॉर्निंग। इसे बोलते सनराइज़ का टाइम। ये देखो सूरज अपने उरूज पे। अब टाइम कितना हो रहा है? 7:45 बज रही रात की, सुबह की 7:45 बज रही है और सूरज अपने उरूज पे जा रहा है धीरे धीरे। तो वो उरूज पे जाता रहेगा और इसे बोलते सनराइज़। अब तुम सनराइज़ के टाइम पे उठ के बोल रहे नहीं हम तो सुबह जल्दी उठे, तो गलत है भाई। आप उठो फजर से पहले, थोड़ा नमाज़ पढ़ो फजर की, थोड़ी तिलावत करो, है ना, थोड़ा फ्रेश हो, ऐसा है। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी है। जब ये चीज़ें करोगे ना, तब अल्लाह माइंड को फ्रेश करेगा, अल्लाह दिमागों को खोल देगी। और जब दिमाग खुलेगा ना, मेन असल दिमाग खुलना ही। अब तुम सो के उठ रहे 12 बजे तो दिमाग पे ताला लगा है। ताला किस चीज़ का लगा है? आलसपन का ताला लगा है, सुस्ती का ताला लगा है ना, और काहिली का ताला लगा है। तुम डरे हुए हो लोगों से। अरे तुम जल्दी उठो और सुबह स्ट्रगल करो। सुबह उठने की बरकत ये है कि आपके माइंड में नया वो आएगा, क्या नाम है, आइडियाज़ आएंगे, नए कुछ इनोवेशन की आप तलब करोगे। ऐसा सुबह उठोगे तो ना, जब तुमको टाइम ही नहीं मिल रहा, अब तुम 10, 11, 12 बजे उठ रहे हो, समझो 10, 11, 12 बजे उठ रहे हो, तो क्या टाइमिंग, अब तुम तुम्हारा टास्क पूरा करोगे तो कि तुम नया इनोवेशन करोगे। ऐसी बातें है भाई, ये बातें में है ना, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अभी से मैंने टॉपिक वाला लाऊंगा ही नहीं, मैं टॉपिक वाली बातों पे नहीं मज़ा आती है। अब जो चल रही है वो चलने दो, ऐसा फ्लो में आ जाता है आदमी, भावनाओं में बह के बातें करता है कभी कभी। तो ऐसा है, भावनाओं में नहीं बहता मैं, बट इसे कभी कभी बोलते कि ये भावनाओं में बह गया ऐसा। तो हम डेली हसल के लिए तैयार है और डेली हसल ही कर रहे हैं। हमारे जो क्रिटिक्स है हमारे पीछे जो लगे हुए हैं कि भाई तू तो बोले सुबह सुबह बहुत शरीफ आदमी रहता है, शाम में तू बदल जाता है। तो ऐसी बातें नहीं है, बातें कुछ अलग हो जाती हर जगह, है ना, बातें अलग हो जाती हर जगह। कैसे मैं बताता हूँ बातें क्यों अलग होती है। देखो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी मेरे शॉप की तरफ, ठीक है, वहाँ पर जाऊँगा, कुछ एक्सरसाइज करूँगा, फिर उसके बाद वापस घर आऊँगा, फ्रेश होऊंगा, नहाऊँगा धोऊँगा, जो भी है तुझे, फिर उसके बाद काम पे जाऊँगा। अब हर जगह एक ही मूड से बैठना ये सही बात नहीं है ना। सुबह मेरे को लोग आके मेरी दुकान पे बोलते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स लोग, कि बोले सुबह तो तू बाबा बन जाता है और इधर बैठ जाता तो अलग हो जाता है, बिजनेसमैन हो जाता है। तो देखो हर जगह की अलग अलग बातें होती है। अलग अलग बातें कैसी मैं बता दूँ, ऐसा नहीं कि मैं 2 शक्लों वाला कि 2 सूरतों वाला कि 2 वो आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। बट हर जगह की अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर आप आपके बिज़नेस में भी ऐसे मिठ्ठे बन के बैठोगे ना तो लोग आपको खा जाएंगे। कभी कभी कड़वा भी होना पड़ता है, ऐसा है, समझे। तो बिज़नेस में कभी कभी कड़वा भी बनो, हाँ, मीठे बनोगे तो उनको तो खा के ख़त्म कर देगी, कहानी तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ऐसा है। तो कहानी को बाकी रखने के लिए कभी कभी बिज़नेस में कड़वा भी बनना पड़ता है, कभी कड़वे बोल भी बोलना।
मीठे बोल के साथ कड़वे बोल भी ज़रूरी होता है, ऐसा है ना। अभी क्या है, हमारे देखने वाले व्यूअर्स क्या बोलते हैं, बोले अनीस, बोले तू तो एकदम सुबह सुबह अलग रहता है, शाम में अलग रहता है, दोपहर में अलग रहता है। तो ये अलग की बात नहीं है, ये सिचुएशंस की बात है। जैसा सिचुएशन रहता आदमी को वैसा हैंडल करना पड़ता। अब तुम सब जगह बन जाओ, मिठे बन जाओ या जो भी हो ऐसा, तो हर जगह आदमी मीठा नहीं बन सकता। किधर किधर बोलना भी पड़ता, किधर किधर कड़वा भी बोलना पड़ता है, किधर किधर गर्मी भी दिखानी पड़ती है ना। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव आप देख लो, उन्होंने जहाँ पर अच्छे से नरमी से बोलना था उन्होंने नरमी से बोला, जहाँ पर तंबी करने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर तंबी की है, जहाँ पर गुस्से का इजहार किया, गुस्से का ज़ाहिर करने का मौका था वहाँ पर खुद का गुस्सा भी ज़ाहिर किया। तो ऐसी होती है हर जगह। तुम ऐसा बोले हम तो बोले बड़े मीठे हैं, हम तो लोगों के फ़ायदे के लिए ही बैठे हैं, नहीं तो हम हैं लोगों के फ़ायदे के लिए। मुसलमान बना ही फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए ही बना है। बट कोई आपको धोखा दे देवे, कोई आपको ऐसा, तो मुसलमान धोखा नहीं खा सकता। हाँ, मुसलमान बहुत होशियार रहता है, आप समझ लेना ये बात। एक मुसलमान कभी धोखा नहीं खा सकता, मुसलमान बड़ा होशियार रहता है। जो सच्चा ईमान वाला, जो अल्लाह पे यकीन रखने वाला, जो सारी बातें अल्लाह से करने वाला। तो ये सब चीज़ें मेरे क्रिटिक्स और मुझे जो आके दुकान पे सुनाने वाले, अगर वो सुन रहे हो और अगर देख रहे हो तो सुन लो मेरी बात। फिर से मैं बोलता हूँ वही, तुम तीर आजमाओ हम हुनर आजमाएं। क्या है, तुम तीर आजमाओ हम हुनर आजमाएंगे, ऐसा है। हाँ, तो बात हमारी कहाँ चल रही थी पहले, एंजाइटी पे, जो टेंशन वाली बातें है। बोले अगर मैं टेंशन नहीं लूँगा तो मेरा काम नहीं होगा। तो ये तुम कभी कभी मेरे को क्या फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में गाली देने का मन होता है, बट यूट्यूब पे तो मैं गाली नहीं दूँगा। बट एक बोलेंगे कि भाई ये आदमी को अपने अलग घोषित कर सकते हैं, अलग समझ गए ना। जैसे अपने कभी भी बोलते कि आदमी सी कैटेगरी का, तो उसको अपने सी नहीं बोलेंगे, उसको अपने बोलेंगे अलग घोषित कर सकते हैं उसको। क्योंकि तो तेरे टेंशन लेने से तेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? टेंशन मत ले भाई, तू उसका सल्यूशन निकाल। सल्यूशन कैसा निकालेगा? सल्यूशन ही तो निकालना मेन बात है ना। देखो ये जो हमारा जो देश है, बोलते हैं ना ये जुगाड़ू है। हम जो है जुगाड़ करके कुछ भी कर सकते हैं। इंजीनियर्स देख लो ना, हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं? जुगाड़, सल्यूशन ढूंढते हैं। सल्यूशन, जल्दी सल्यूशन निकालो और उसको प्रॉब्लम को हल करो। अब तुम टेंशन लेके बैठ गए, हाय अब मैं क्या करूं, हाय मेरा क्या होगा, हाय मैं कहीं फ़कीर ना बन जाऊं, हाय कहीं मुझे मांगना ना पड़ जाए, हाय मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो ये बात, ये आपके दिमाग में जो वो बोलते हैं ना फितूर भरा हुआ है, ये फितूर निकालो, फितूर को बाहर आओ, फितूर से ज़रा बाहर आओ और प्रैक्टिकल दुनिया में आओ। प्रैक्टिकल क्या है कि ये सब चीज़ों को विदाउट टेंशन से, बिगैर टेंशन के इसको हैंडल करके टैकल करो। ये ज़िंदगी का असल वो होता है। अब तुम सिर्फ टेंशन लेके बैठ जाओ, हाय मेरा प्रॉब्लम, हाय मेरे माँ बाप, हाय मेरे बीवी बच्चे, हाय 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 हाय, तो ये हाय हाय में हाय हो जाती है। तो इससे बाहर निकलो और कुछ करो, हसल करो ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि भाई हमको तो एक ही बिज़नेस आता था, अब मैं बिज़नेस के पे ऊपर चलता हूँ। अब लोग क्या होते हैं कि भाई हमारा तो बिज़नेस ठप हो गया, हम तो बैठ गए, अब हम क्या करेंगे। ये लोग सोचते हैं, कोविड में बहुत सारे जनों का हुआ है, तो भाई दूसरा सीख लो। एक ही धंधा नहीं है ज़िंदगी में, हमारी एक्सपर्टीज़ हम दूसरे में भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो हर चीज़ को है ना एक शुरुआत देनी पड़ती है, छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। अब तुम सोचो कि नहीं हमने तो इतने बड़े बड़े काम करके छोड़ दिए ले है भाई, अब हम वापस से ऐसा छोटा काम करेंगे क्या? तो ये आपकी सोच छोटी है, मैं आपको बोलता हूँ, और आप इससे छोटे बनोगे। ये आपकी सोच बहुत ही लो लेवल की है, ये लो लेवल की सोच है। आप करो, इनिशियल से स्टार्ट करो ना भाई। आप किसी को देखो मत, आप एक से इंस्पायर हो सकते हो, बट क्रिएट योर ओन आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। ऐसा है, आप खुद के आइडियाज़ इनोवेशंस करो। आप सोचो, आप समझ लो कि आपका कोई धंधा था वो स्टॉप हो गया, स्टक हो गया, अब उसमें कोई फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा, तो अब नया धंधा शुरू कर दो यार।
बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। मैं देखूंगा किसी का पॉडकास्ट वोस्ट का सुनूंगा तो आपको बता पाऊंगा कि लोगों ने अपने धंधों को जो चलते थे उनको तुरंत स्टक लगाया और फिर उन्होंने दूसरे धंधे में एंट्री करके उससे सक्सेस पे लाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही धंधा नहीं। हमारा तो इतनी एक्सपर्टीज़ है, अरे हमारी तो उम्र हो गई अब क्या करेंगे बोले ऐसा। आपकी उम्र नहीं हुई, आपकी सोच की उम्र हो गई है, आप जो सोचते हो ना उसकी उम्र हो गई है ऐसा। हाँ, आदमी है ना हमेशा जवान रहता है उसके दिल से, उसका बदन वगैरह कभी कभी जवाब दे देता है एज पर उम्र, बट वो दिल से एकदम वही बच्चा, दिल तो बच्चा है जी, ऐसा ही रहता है, समझे आप। तो दिल आपका अभी भी बच्चा है और आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपका सही जवाब नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं, यू कैन क्रिएट इनोवेशंस एंड आइडियाज़ एंड शेयर विथ योर चाइल्ड, और जो भी हो A to Z आप खुद भी कर सकते हो भाई। अरे कोई ऐसा धंधा शुरू कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो वेबसाइट पे, बहुत सारी चीज़ें हैं करने की, है ना। और भी गम है ज़माने में आपके धंधे के नुकसान के सिवा, है ना। तो आप बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो। आप काइनेटिक एनर्जी लाओ। काइनेटिक एनर्जी बोले ना, वो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, पॉजिटिव एनर्जी लाओ। नेगेटिव एनर्जी जिस्म में मत लाओ। अब नेगेटिव एनर्जी अगर आप जिस्म में लाओगे ना तो क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा, शुगर हो गई, अब तो हमसे उठा ही नहीं जाता, अब तो हमें दवाई खानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो फितूर बोलते ना, फितूर, ये निकालो और काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ज़िंदगी गुजारो। मेन पॉजिटिव एनर्जी है, जैसा आप सोचोगे, है ना। आदमी जैसा सोचता है वैसा अल्लाह ताला उसके साथ फ़ैसले करते हैं। जैसी तुम नीयत करोगे अल्लाह के वैसे फ़ैसले आएंगे। हाँ, अच्छी नीयतों का रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नीयतों का रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नीयतों का रखना बहुत ज़रूरी है। सुन लो मेरी बात, अच्छी नीयत बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो अच्छी नीयत के साथ करो। अगर बुरी नीयतों के साथ सिर्फ आप ये देख रहे कि नहीं भाई, अब ये भाई अपना कौन सा है कि भाई इसने लेजेंडर ली फॉर्चूनर, तो मैं उससे बड़ी लूँगा या सेम उसकी होड़ बराबरी करूँ, नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया है हम लोगों को कि भाई तुम दुनिया के मामले में तुम्हारे नीचे वाले को देखो। तुम पल्सर चला रहे तो देखो कि तुम्हारे से नीचे वाला भी एक स्प्लेंडर चला रहा है, ऐसा है, ये देखो। और दीन के मामले में क्या सिखाया कि भाई जो तुमसे ऊपर हो, जो तुम मतलब दीन के एतबार से कि जो तुम्हारे से ऊपर है, जैसे तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हो तो देखो कि भाई एक आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा है, बोले एक चाश्त की भी पढ़ रहा है, एक बोले अव्वाबीन भी पढ़ रहा है, बोले सब पढ़ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये सारी इंस्पायर होने की है ना। तो ये है, अपने आप को इंस्पायर करो, है ना। लोगों से जलन, कपट, हिर्स, हवस वो सब छोड़ दो। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने सिखाई है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप एक ही जगह पे स्टक हो जाओ, नहीं, आप ग्रोथ करो, बट किसी को देखकर नहीं, आप खुद के हिसाब से करो। नहीं मैं तो ऐसा हूँ, नहीं मैं तो ऐसा काम करूँगा, नहीं मैं तो ऐसा, मैं लोगों को नहीं देखूँगा। लोग तो क्या है, लोगों का काम है कहना ऐसा है, 100 मुँह तो 100 ख्यालात और 100 जवाबात और 100 बातें ऐसा होती है। तो बातों का एंड करने के लिए ऐसा है कि तुम दुनिया के एतबार से तुम्हारे नीचे का देखो। तुम तो यार फ्लैट में रहते हो, लोग तो चालियों में रह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास तो एसी, उनके पास तो एसी भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन है, उन लोग के पास तो वॉशिंग मशीन भी नहीं। तो ये देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला को नेमतों को बढ़ाएगा, है ना। नेमतों को अल्लाह बढ़ाएगा जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जितनी नाफरमानी करोगे, जितनी नाशुक्री करोगे, हाय मेरा तो यार। अब आदमी के पास फॉर्च्यूनर लेजेंडर होने के बावजूद भी अब वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो यार मेरी ज़िंदगी में क्या है, ये देखो फरारी से चल रहा है, ये देखो लैम्बोर्गिनी से चल रहा है और मेरे पास फॉर्च्यूनर ही है। तो ये नाशुक्री है अल्लाह की। आप इनडायरेक्टली आप लोगों के सामने ये जाहिर कर रहे कि मेरे पास तो भाई फॉर्च्यूनर है, बट काश मेरे को ये मिल जाती, ये हो जाता।
आप इनडायरेक्टली अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। हाँ, ये नाशुक्रियों से लिख लो, है ना। और लोगों को देख के वो सब मत क्रिएट करो अपने दुनिया के एतबार से। अपने नीचे ये देखो भाई, ये हमारे भाई लारी चला के मेहनत कर रहे हैं। अब मेरे पास दुकान है, अल्लाह का शुक्र मैं अदा करूँगा तो अल्लाह मेरी नेमतों को बढ़ाएगी। समझे आप मेरी बात। बेचारा लारी लेके चल लिया है, मेहनत कर रहा और दिन का कितना कमाएगा, 500-1000 रुपया। मेरे पास दुकान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं इससे डबल कमाता होगा जो भी है A to Z, है ना। तो ये है अल्लाह की, जितनी हम शुक्र अल्लाह की हम्द बयान करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ये क्या नाम है, नियामतों में, मतलब हमारी जो थिंग्स है जो हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ है उसमें इजाफ़ा करेंगे, उसको बढ़ाएगी। और अगर नाशुक्री करते गए तो अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसा है ना। अल्लाह को नाशुक्री नहीं पसंद है, अल्लाह को शुक्र अदा पसंद है। हाँ, और दीन के एतबार से जो मैं बोल रहा हूँ कि बड़े लोगों को देखना कि भाई वो तो यार लोगों को अच्छी बात के लिए भी कह रहा है, अच्छी बातें भी कह रहा है, उसको वैसा बोल रहे कि आप ऐसा करो तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। जो भी A to Z अच्छी बातों का हुक्म कर रहा है, बुरी बातों से रोक रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो हमारी कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे को क्या है, लोगों से क्या करना है, मेरे को क्या है। तो ऐसा है। तो दीन के एतबार से जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म कर रहे हैं और बुरी बातों से रोक रहे हैं, उनको हम फॉलो करें। ऐसा है ना। उनके पीछे हम चले, हम उनको देखें कि नहीं इनसे बड़े, उनसे होड़ करें कि नहीं इससे बड़ा मैं बन के दिखाऊंगा, मतलब ये जितने अमल कर रहे हैं उससे ज़्यादा मैं अमल करके बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया अपनी ज़िंदगी में होनी चाहिए, ये लाजमी कर लो। ऐसा है कि हम हमारे देखो दीन के एतबार से हम हमारे बड़ों को देखेंगे और दुनिया के एतबार से जो हमसे छोटे हैं, मतलब हमसे समझ लो कि जो भी मैं बताया था कि भाई उसके पास घर नहीं है, AC नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, तो हम उनको देखेंगे। ऐसा है तो अल्लाह का शुक्र अदा होगा। ठीक है। तो आज की व्लॉग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो यहीं ख़त्म करना चाहिए। और A52s ने ऑलमोस्ट शायद से मेरे हिसाब से मैंने वीडियो देखा नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही होगा क्योंकि ये भी कुछ महंगा मोबाइल था वो टाइम पे। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बताइए कि किसके बारे में और बात करता रहूँ, है ना। क्योंकि देखो आज मैंने टॉपिक नहीं चेंज किया, टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया तो मैंने इतनी सारी बातें कर ली। अगर मैं टॉपिक सिलेक्ट कर लेता तो वही गाड़ी घुमा के एक ही जगह कि वो टॉपिक इधर चल रहा था तो अच्छा है। बट मुझे आप बता सकते हो कि किस पे बात करनी चाहिए, ऐसा है। और तो क्या था, और तो कुछ नहीं है। और हाँ, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अच्छी बातों का किसी को शेयर करना ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है ना। और बुरी बातों से किसी को रोकना ये भी सवाब का काम है, पुण्य का काम है, नेकी का काम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आपका दोस्त अनीश आरिफ कुरैशी यहीं इस व्लॉग को ख़त्म करता है। मेरे हिसाब से ये व्लॉग नहीं होना चाहिए, इसको पॉडकास्ट घोषित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने चलते फिरते पॉडकास्ट है, आप समझ रहे, चलते चलते हम हमारी बातें कर देते। तो कोई बात नहीं, यहीं ख़त्म करते। अब जो घोषित करना है वो कर देंगे कभी ना कभी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं करना क्या है। और अस्सलाम वालेकुम।